हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आपका स्वागत है मेरे न्यू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक सर्कुलर मोशन के बारे में जो आपको जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पॉलीटेक्निक कर रहे हो या क्लास 12th में हो। ये टॉपिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पॉलीटेक्निक वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्तिगत क्या है, फिर इसके प्रकार भी जानेंगे और डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तिगत, जब कोई वस्तु एक निश्चित केंद्र से समान दूरी पर रहकर वृत्ताकार पथ में चलती है तो इस गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं हम। आसान भाषा में देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु गोले जैसा रास्ता बनाकर चले वही सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, जैसे आप किसी वस्तु को रस्सी में बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ये आदमी देखो, ये आदमी जिस वस्तु को घुमा रहा है ये वृत्तिगत कर रही है। सेम ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना है। ऐसा गोल बता देता हूँ आपको कैसे डायग्राम बनाना है। जैसे ये गोला है, ऐसे आपको एक गोला बना देना है। फिर कोई वस्तु, जैसे ये यहाँ पर ये कोई वस्तु है और ये वृत्तिगत कर रही है। ठीक है, ऐसे बना देना है आपको डायग्राम। ये एरो भी बना देना है आपको, कर्व एरो यानी घुमावदार एरो बना देना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है पंखे का पत्ता घूमना। पंखे का पत्ता जब घूमता है वो वृत्तिगत करता है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो वृत्तिगत करके चक्कर लगाते हैं। और फिर है मोटर बाइक का घूमता पहिया। आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसका जो पहिया घूमता है वो वृत्तिगत करके घूमता है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं अपनी कॉपी में। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आपको लिख देना है, और आपको याद रखने के लिए अपनी नोट्स में भी ये लिख लेना है। अब सर्कुलर मोशन यानी वृत्तिगति के प्रकार देख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है समान वृत्तिगत, फिर है असमान वृत्तिगत। अब समान वृत्तिगत क्या होता है इसको भी डिटेल में समझते हैं। समान वृत्तिगत, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान गति से चलती है तो उसे समान वृत्तिगत कहा जाता है। समान गति से मान लो कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है और वो एक ही स्पीड से घूम रही है। अगर वो मान लो 20 की स्पीड से चल रही तो पूरा रास्ता गोल गोल, पूरा रास्ता 20 की स्पीड से ही चले, ना स्पीड कम करे ना ज़्यादा चले, तो ये हो जाएगी समान वृत्तिगत। अब असमान वृत्तिगत देखते हैं क्या होती है। असमान वृत्तिगत, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है लेकिन उसकी गति बदलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो इसे असमान वृत्तिगत कहते हैं। जैसे कोई वस्तु या गाड़ी गोल रास्ते पर चल रही है वृत्ताकार पथ पर, और कभी उसकी स्पीड 10 की है या 20 की है, कभी 50 की हो गई, तो ये असमान वृत्तिगत हो जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो पहले हम समान वृत्तिगत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। समान वृत्तिगत है, असमान नहीं है। समान वृत्तिगत में देखो क्या होता है, इसमें गति नहीं बदलती है, केवल दिशा बदलती है, क्योंकि इसमें समान स्पीड से चलती है तो यानी इसकी गति नहीं बदलती है, सिर्फ दिशा बदलती है। अब असमान वृत्तिगत में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। असमान वृत्तिगत में इसमें गति बदलती है, दिशा भी बदलती है। इसमें गति और दिशा दोनों बदलती है, क्योंकि कभी गति 10 की स्पीड होगी, कभी 20 की होगी, कभी 30 की होगी, कभी 50 की होगी, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा होगी। इसलिए इसमें गति और दिशा दोनों बदलते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।